अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पाने किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। ये महात्मा कबीर का भजन है। कबीर से किसी ने पूछा आप किसके शिष्य हैं? कबीर ने कहा हम किसी गिरे गुजरे गुरु के चेला नहीं। विद्यार्थी विद्यालय का परिचय होता है। बच्चे से बात करो तो पता चल जाएगा कैसे स्कूल में पढ़ता है, पढ़ाने वाले अध्यापक कैसे हैं। पुत्र पिता का परिचय होता है। तो जब ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गए तो हम में क्या परिवर्तन हुआ। गुरु जब हृदय से अपनाते हैं तो गुरु बना देते, चेला नहीं रखते। पहले ये मन काग था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। कागे उलटी गुरु हंसा कीनो, दीनी अमर निशानी। हंसा पहुँचे क्षीर सिंधु माँ, मुक्ति भरे जहाँ पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है। घड़ा लेके जाओ गंगा जी में पानी भरने, डुबो दो घड़ा हाथ से छूट जाए, गंगा जी में समा जाए। घड़े के अंदर पानी और पानी के अंदर घड़ा। भगवान पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है।
वो भगवान जब हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो भक्त के अंदर भगवान और भगवान के अंदर भक्त। राम भगत जल मम मन मीना, किम बिलगाय मुनीस प्रवीणा। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है, बाहर भीतर पानी। विकस कुंभ जल ही में समान्यो, यह गति बिरले जानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अगम अथाह था संतन में, मायागम है, अथाह है, अपार है। जितना छूटने का प्रयास करो छूटना अधिक अधिक उलझाई। भगवान भी अथाह अपार अखंड असीम, आदि अंत को जा सुन पावा। भजन का मतलब होता है तपस्या। साधना करना प्रारंभ कर दे, माया का अंत कर दे, और भजन का भगवान की अंतिम अवस्था तक पहुंच जाए। भगवान कह दे बस बेटा बंद करो, इसके आगे कुछ नहीं। जो दोनों का पार पा जाए उसको कहते हैं संत। माया इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगम अथाह था संतन में, सरिता सिंधु समानी। अब धीवर जाल डाल का फंसी है, मीन पिघल भई पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, लेकिन ये तभी संभव है जब अन माने अतीत, भव माने संसार। संसार से अतीत, संसार से परे जो परमात्मा है, भगवान है, हमारी पुकार ऐसी हो कि हम जहाँ खड़े हों वहाँ उतर के आ जाए, उंगली पकड़ के चलाने लगे, माया की दुर्गम घाटियों से पार कर दे। हमारे गुरु महाराज जब अपने गुरु महाराज की शरण में गए, परम पूज्य परमहंस महाराज कहा करें, हो भगवान ने हमको वहाँ ऐसे बताया, ऐसे समझाया, हो हम तो फंस जाते, भगवान ने मौके पार कर दिए। स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिंदगी में पहली बार सुने थे कि भगवान भी मनुष्य से बात करते। बाद में थोड़ा उदास हो गए। गुरु महाराज से तो भगवान बात किए, पकड़ के पार कर दिए, हम कहाँ भगवान को पाएंगे। गुरु का मतलब होता है जो हृदय की जानते हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं। परमहंस महाराज स्वामी जी के मनोगत भावों को समझ गए कि ये क्या सोच रहे हैं। 10-15 मिनट शांत रहे, फिर सामने ताके, का कहा थे, हम कहाँ भगवान के पाऊ जो हमसे बात करी हैं। स्वामी जी का भूत भविष्य वर्तमान देखा, जहाँ कहीं लाइन में फॉल्ट था जोड़ दिया, कहा जा हमारा आशीर्वाद है, एक दिन तोहू से बतियाई। कुछ समय बीता, उन महापुरुष का वो कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ, अपौर से वाणी प्रवाहित हो गई। उसी ईश्वरीय निर्देशन के आलोक में साधना करते करते गुरु महाराज हो गए। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक,
सब विधि अकथ कहानी, कहे कबीर गूंगे की शक्कर। गूंगा कुछ भी खाए जबान से नहीं बता सकता है, स्वाद का अनुभव स्वयं तो करता है। कहे कबीर गूंगे की शक्कर, खाए सोई पे जानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। बोलो गुरुदेव भगवान की। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए। बलिहारी ऐसे सद्गुरु। हम लोग गुरु महाराज की जय बोलते हैं और केहू की नहीं। बच्चा जब बड़ा होता है, 4-6 साल का हो जाता है, तब उसे गुरु के पास भेजा जाता है पढ़ाने के लिए। भक्ति का मतलब पुस्तक पढ़ लेना नहीं, कुछ कर लेना नहीं। और जब विद्यालय में बच्चा पहुंच जाता है तो अध्यापक अपने हृदय की योग्यता उस बच्चे के अंदर उतारने लगता है। इसी का नाम है शिक्षा। और भक्ति का मतलब होता है गुरु अपने हृदय की का तेज हृदय की योग्यता शिष्य के अंदर उतारे। इसका नाम है भजन, इसका नाम है भक्ति। और जब कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है घर परिवार में, तो ये नहीं पूछा जाता है जब पंडित जी संकल्प पढ़ाते तुम्हारे पिता का क्या नाम है, पूछते तुम्हारा गोत्र क्या है। गोत्र का मतलब गुरु घराना। तो शिष्य का परिचय गुरु से होता है। और जब गुरु हूँ नहीं तो कहे का भगत। इसीलिए गुरु महाराज की जय बोलते हैं हम लोग। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए। बलिहारी ऐसे सद्गुरु। वैसे जो गुरु महाराज होते हैं वो बाहर से 10% बात करते हैं, बाकी अंदर से। भजन गुरु जबरदस्ती करवा लेते हैं। जैसे हरवाहा बैल की नाक में नाथ डाल के जबरदस्ती खेत जुतवा लेता है, वैसे गुरु जबरदस्ती भजन करवा लेते हैं। और गुरु की मार दिखाई नहीं पड़ती। मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं। अंदर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। संतो बिन लोहे घायल भया। गुरु की मार जिस पर पड़ती वही समझता है। बिना लोहा छुए घायल हो गया, न भाला चला न तलवार न त्रिशूल। संतो बिन लोहे घायल भया, भला
घावो न देखा कोए, भला घावो न देखा कोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। संतो बाहर घाव न दिखता, जब कोई अस्त्र शस्त्र छुए नहीं तो घाव कहाँ से दिखाई देगा। संतो बाहर घाव न दिखता, भला भीतर चकनाचूर, भला भीतर चकनाचूर, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। संतो कामी क्रोधी लालची। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, काम क्रोध और लोभ 3 नरक के द्वार है। महासनो महापापमा विद्येनि मिह वर्णम। बड़े बड़े विद्वानों की विद्वता को मिट्टी में मिला देते हैं। ये शत्रु रहते कहाँ हैं? यदि पता चल जाए इनका निवास कहाँ है, तब इनसे लड़ा जाए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि इनके वास स्थान है। अर्जुन काम क्रोध लोभ, अर्जुन काम क्रोध लोभ के दलदल में फंसी है तेरी बुद्धि। जब इसका अतिक्रमण कर जाएगी तो जो बताने वाली बात है वो मैं तुझे बताऊंगा। अभी अर्जुन हमने तुझे बताया नहीं, आचरण का तो प्रश्न नहीं उठता है। 10वें अध्याय तक भगवान बताते चले गए, अर्जुन के 10% नहीं समझ में आया। तो फिर भगवान ने अपने पावर से अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब समझ पाया कि ये क्या कह रहे हैं। संतो कामी क्रोधी लालची, भला इनसे भजन न होए, भला इनसे भजन न होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। और सबसे खराब है ये खोपड़ी बुद्धि। शीश राख जो जूझा चाहे, ये कूरों का काम है। और रुंड नचे सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। आपन बुद्धि कुछ नहीं, आदेश का पालने भजन है। संतो भजन करे कोई सूरमा कोई बिरला। संतो भजन करे कोई सूरमा, जाके धड़ पे शीस ना होए, जाके धड़ पे शीस ना होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे
सदे गुरु। अंत में कबीरदास जी कहते हैं ये बिरले होते हैं, सब जगह नहीं रहते, सब जगह नहीं मिलते, कोई बिरला इस अवस्था को प्राप्त करता है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भला बिरला संत को होए, भला बिरला संत को होए, बलिहारी ऐसे सदे गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सदे गुरु। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। माघ का महीना पूरा 1 महीने कल्पवास, लोग आते हैं यहाँ माघ के महीने में, महीना भर रहते हैं, नहाते हैं और चले जाते हैं। एक वैष्णव महात्मा थे, राम लखन दास नाम था। 20 वर्ष की आयु में साधु हो गए। रामायण में पढ़े थे, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तंतज मम लोक सिधरही, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। और 20 साल की उम्र से गंगोत्री से गंगा जल भरते थे, गंगा जी का किनारा पकड़ के आते थे, गंगा जी में नहाते थे, रामेश्वरम में जाके जल चढ़ाते थे। 40 साल बीत गया। इधर स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज चित्रकूट में थे। महाराज को मलेरिया हो गया भयंकर, तवा की तरह पूरा शरीर जले। और वहाँ वो पहाड़ ऐसे सीढ़ी नुमा है और नीचे बिल्कुल मंदाकिनी, फिर दूसरे लेयर पर रास्ता है, तीसरे पे परमहंस महाराज को भगवान बैठा लेते, यहीं बैठो, यहीं रहो, जिंदगी भर यही तुम्हारी जगह है। एक खप्पर था, महाराज जाए पानी लेके आवे, पी डाले, मुंह सूखे, फिर पानी खत्म हो जाए, फिर जाए। थक गए, शरीर पस्त पड़ गया। तब भगवान से कहे, कहो भगवान, जब निवृत्ति हो गई तो मैं काहे भोगत हूं? जब हम माया के ऊपर हो गए तो ये हमें बुखार क्यों आ रहा है? तो भगवान कहे, जो लोगों को आशीर्वाद देते हो उसका असर है, कुछ भोगना पड़ रहा है तुम्हें। कहे, भगवान हमारे भाग्य में एको चेला नहीं है जो कम से कम पानी भर के लाद के पिला देता। यही माघ का मेला, राम लखन दास जी नहा रहे थे गंगा जी में, आकाशवाणी हुई। बहुत नहा धो लिए, इतने से काम चले वाला नहीं है। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत अपेल। अब आगे कल्याण चाहते हो तो कल्याण का मार्ग पकड़ना पड़ेगा, और वो मार्ग सिर्फ परमहंस महाराज जानते हैं। चित्रकूट से दूर अनसुईया के जंगल में रह रहे हैं। 3 दिन तक रहे, नहाते समय तीनों दिन यही आवाज आई। अब परमहंस महाराज का स्वरूप दिखाई दिया, तब चल दिए। चित्रकूट गए, वहां पूछा, पता पूछा, जंगल में पगडंडियों का मार्ग पकड़ के परमहंस महाराज के पास पहुंच गए।
महाराज देखे बुलबे न करें। जब महाराज उठ के चला जाए, जल्दी जल्दी झाड़ू वाड़ू लगा दे। 3 दिन बाद परमहंस महाराज कहे, मोरे पीछे काहे पड़ा हो? कहे, महाराज आकाशवाणी सुनाई पड़ी है। भगवान कहें के कहे, ये तो हम जानते नहीं हैं, पहली बार सुने हैं, तब हम आए हैं आपकी सेवा करने के लिए। कहा, तुम्हें कैसे पता कि हमारी सेवा के लिए भेजा है? कहा, महाराज 3 दिन आपका स्वरूप दिखाई दिया, आवाज आई, इन महापुरुष की सेवा करो। हम आपको पहचान गए, जो तस्वीर हमने देखी थी। कहा, ठीक है, अच्छा सेवा कर दिया करो, हमारे अनुकूल रहना, हमको डिस्टर्ब न करना। तो वही ये माघ का स्नान, ये हर महीने, और कल्पवास केवल 4 जगह कुंभ लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। अर्ध कुंभ 2 जगह लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज। कल्पवास सिर्फ प्रयागराज में होता है, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष है। जो मिर्जापुर में रहता वो मिर्जापुर वासी, बनारस वाला बनारस वासी, प्रयागराज वाला यहाँ का वासी। जो कल्प वृक्ष की छत्र छाया में रहता है उसको कहते हैं कल्पवास। हर महीने लोग आते थे, नहा के चले जाते थे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हूँ आव सब कोई। सब यहाँ आते हैं। यहाँ है क्या? राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कली मलहरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद फल प्रकट प्रभाऊ। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर माजहीं सकल त्रिवेणी। पूजई माधव पद जल जाता, परसी अखय बट हर सही गाता। एक बार भर मकर नहाई, हुई प्रसन्न मुनि आश्रम जाहि। जागो बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। प्रति संवत अति हो ही आनंदा, मकर मज गमन ही मुनि वृंदा। पूरे 1 महीना मकर भर सब स्नान करें और अपने अपने आश्रम में चले जाएं। याज्ञवल्क्य जी आए हुए थे, भरद्वाज जी के गुरु महाराज। जब पूरा माघ का स्नान बीत गया, सब अपने अपने आश्रम में चले गए।
तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़ के रोक लिए, कहा गुरु महाराज ये बतावें, ये सब लोग महीना भर नहा के चले जाते हैं और हम तो यहीं रहते हैं प्रयागराज में। हम त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों बार, 12 महीने नहाते हैं। लेकिन जब अपने अंदर झांक के देखते हैं तो वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह सब भरा पड़ा है। आखिर ये कैसे छूटे, इसका उपाय क्या है? तब भरद्वाज जी पर प्रसन्न हुए। गूढ़ो तत्व न साधु दुरामई, आरत अधिकारी जहां पावई। याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हुए, कहा आज तुमने पहली बार कल्याण का मार्ग पूछा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। माघ में सूर्य जब मकर में प्रवेश करता है, तीर्थराज प्रयाग में सब आते हैं मकर राशि में। ये चलते हैं, आप लोग रोड है, ये तो अभी हम लोगों का बनाया हुआ है। ऊपर आकाश में 6 रोड हैं जिन पर सूर्य देव चलते हैं। कर्क, मकर, विषुवत, देशांतर, अक्षांश और भूमध्य, जिन्हें रेखा रोड कहा गया, उस पर सूर्य देव चलते हैं। 2 महीने एक रोड पर चलते हैं। तो मकर 6 महीने का उत्तरायण होता है और 6 महीने का दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन ढलान की तरफ, उत्तरायण उत्तर की तरफ। भी दक्षिणायन में जो मरता है नरक में जाता है। मृत्यु के 2 देवता हैं, एक को यमराज लेके जाते हैं, एक को भोलेनाथ लेके जाते हैं। तो दक्षिण में यमपुरी का दरवाजा है, जो मरेगा यमराज ले जाएगा। उत्तर में जो मरेगा उत्तरायण में, उसको धर्मराज भोलेनाथ वो लेके जाते हैं। और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर 6 महीना पड़े रहे। 6 महीना नहीं, उत्तरायण लगने में 57 दिन शेष थे। जब 57 दिन पूरे हो गए, 58वां दिन आया तो भीष्म ने अपना देह प्रयाण किया। तो सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, इसी से बड़ा दिन होने लगता है। उसी में ये मकर का मेला आता है। अब बड़ा दिन, थोड़ा ध्यान से समझें। बड़े दिन का मतलब, दिन बड़ा होने लगा, अरे वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही तारा, वही दिन और वही रात, कोई खास अंतर नहीं हुआ। बड़ा दिन का मतलब, और 1 जनवरी को हम लोग ये साल का नया दिन माना जाता है। 25 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन में जा रहा है। अब 25 दिसंबर को उत्तरायण की तरफ चलता है, तो 6 दिन उसको घूमने में लग जाता है। और 1 जनवरी को वो उत्तरमुखी होता है। इसीलिए ये 1 जनवरी को नया दिन मनाते हैं, नव वर्ष। हम लोगों का नव वर्ष चैत शुक्ल पक्ष से होता है। नए दिन नया आदमी तब कुछ करेगा जब कुछ माल मुद्रा पास में होगा। कृषि प्रधान देश, चैत के महीना में किसानों के पास माल पानी आने लगता है। लेकिन केवल यही भर नया दिन नहीं,
ये तो खाना पीना, जब से आदमी पैदा हुआ जब तक जिएगा खाना पीना सोना जागना ये तो लगा रहता है। जीवन में ऐसा कुछ नया हो जो कभी ना हुआ हो, कुछ असंभव संभव हो जाए। चैत में असंभव संभव हुआ, राम का अवतार हुआ। साधक के हृदय में जब इष्ट का आविर्भाव हो जाए, भगवान का अवतार हृदय में हो जाए, तब नया दिन होता है। अब नया दिन हो गया, ये 9 वर्ष है, इसीलिए हम लोगों का चैत में होता है। दिन बड़ा होने लगता है। बड़ा दिन कैसे होता है? ये वाला दिन नहीं, जो श्वास लेते हैं 21,600 श्वास 24 घंटे में चलती, एक दिन के बराबर होता है। और गिनी गिनाई श्वासें मिली हैं, वो पूरी हो जाएंगी तो बस तुरंत बैंड बज जाएगा। 21,600 श्वास। भजन की 4 विधि बताई गई, बैखरी मध्यमा पसंती और परा। ये नाम भागवत में आए हैं लगभग 7-8 जगह। उस समय से ये नाम प्रचलन में है। जब बैखरी में हम भजन करना प्रारंभ करते हैं, आधा सेकंड में श्वास अंदर जाती है, आधा सेकंड अंदर रुकती है, आधा सेकंड में ऊपर आती है, आधा सेकंड ऊपर रुक, 2 सेकंड में एक राउंड लगता है। और ये 21,600 राउंड हुआ तो एक दिन हो गया, 24 घंटे हो गया। जहां बैखरी के मध्य काल में पहुंचते हैं तो ये 1 सेकंड में गई, उतने रुकी, उतने में ऊपर आई, उतने ऊपर रुकी, 4 सेकंड में हो जाता है। और जब बैखरी पूरा हो जाता है, मध्यमा का भजन प्रारंभ होता है, तो यही श्वास 8 सेकंड में जाती है, 8 सेकंड रुकती है, 8 सेकंड नहीं, 2 सेकंड में गई, 2 सेकंड रुकी, 2 सेकंड में आई, 2 सेकंड ऊपर, 8 सेकंड। पसंती में 12 सेकंड हो जाती है, और परा में इसका पूरा एक राउंड 30 सेकंड में लगता है। राम जी का जन्म हुआ तो मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि हो। परा में 15 सेकंड में श्वास अंदर गई, 15 सेकंड अंदर रुकी, 15 सेकंड में ऊपर आई, 15 सेकंड ऊपर रुकी। एक बार नाम 60 सेकंड में हो जाता है, जो 2 सेकंड में होता था। तो 60, 2 का 30 गुना 60, जो 21,600 श्वास हम एक दिन में लेते थे, उनको लेने में 30 दिन लग गया। इसीलिए ऋषि मुनि दीर्घ जीवी होते थे। 30 दिन लगा, महीना भर। यही है राम का जन्म, मास दिवस कर दिवस हुआ, महीना भर का दिन हो गया। यही बड़ा दिन है। इसके पहले तो सब छोटे है, बराबर है। मरम न जाना कोई, ये रहस्य, ये अवस्था जिसके अंदर गुजरती है, जो इस अवस्था से गुजरता है वही जानता है, बाकी सब नहीं जानते। रथ समेत रवि था क्यों, श्वास की गति रुक गई, आत्मा की गति रुक गई। निशा कवन विधि होए, अंदर का अंधकार समाप्त हो गया। ये हम लोगों का बड़ा दिन है। तो माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतिव आओ सब कोई। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं अब साधना। माघे में मकर संक्रांति मनाते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई,
तीर्थ पति आओ सब कोई। गीता में कर्म अकर्म बताया गया। एक कर्म जो भजन हम करते हैं, गुरु महाराज बता दिए, ओम ओम जपो, राम राम जपो, ये आप करते हैं, हम सब लोग करते हैं। आगे करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाए कि हम ना करें और वो स्वाभाविक होने लगे, भगवान हमसे करामन लागे, गुरु महाराज करवाने लगे, जपे न जपावे अपने से आवे। तो जिसे गीता में कर्म अकर्म कहा गया, उसी को रामायण में मकर नकर कहा गया। मां माने नहीं, अघ माने पाप। भजन करने बैठो, छोटे पर की बातें याद आने लगती है। जहां जहां दुनिया में घूमे, एक सेकंड में मन घूम के आ जाता है, बस नहीं चलता। सुबह से शाम तक जो जो मिला है, जिससे जिससे बातचीत हुई है, वो रील प्रसारित हो जाती है। हम जप रहे हैं ओम ओम राम राम, ध्यान कर रहे हैं गुरु महाराज का, नाम जप रहे हैं, नाम पता नहीं कहाँ चला गया, रूप पता नहीं कहाँ चला गया। भजन का मतलब होता है जैसे लड़के को नाम लेके आप पुकारे, वो दूर है तो आवाज देगा पिताजी आ रहे हैं, और फिर चल के आएगा। तो भजन का मतलब है हम ओम कह के पुकारे, राम कह के पुकारे। इस नाम से हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं। हर नाम के साथ सिग्नेचर मिले, हर श्वास स्वीकार की जाए कि हाँ हमें सुनाई पड़ रहा है, और नाम के साथ स्वरूप प्रकट हो जाए। जिसे हम बुला रहे हैं, कहीं फोन लगाओ, अगर घंटी ना बजी तो या तो नंबर रॉन्ग है या नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्या है। अगर सही है तब तो फिर काल मिले जाएगी। तो माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। मां माने नहीं, अघ माने पाप। पाप कहते संस्कारों को। संस्कारों, जहां संस्कार समाप्त तहां संसार समाप्त। जब तक संस्कार है तभी तक हमारे लिए संसार है। जहां संस्कार समाप्त हुए, माघ मकर कत रवि जब होई, रवि सूर्य तेज। परमात्मा ज्योतिर्मय है, उस ब्रह्म तेज का अंदर आविर्भाव हुआ तो वो तीर्थों का राजा हो गया। तीर्थ पति आओ सब कोई। याज्ञवल्क्य जी इसी अवस्था वाले थे। सृष्टि में जितने तीर्थ हैं, वहां या तो कभी कोई महापुरुष जन्मा होगा, या किसी ने महाप्रयाण किया होगा, या कोई कुछ समय वहां रहा होगा, वही स्थान तीर्थ हो जाते हैं। जैन धर्म में इन सिद्ध पुरुषों को तीर्थंकर कहा गया। तो माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। इन तीर्थपति तीर्थराज, इन महापुरुष की शरण में सब चल के आते हैं। वहां है क्या, इन्होंने ये अवस्था प्राप्त कैसे की? राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति, राम 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 या ओम 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 जपते जपते भग की इति हो गई, अंत हो गया। सुरसरी धारा, सुर माने देवता, सरी माने नदी। अंदर दैवी धारा प्रवाहित हो गई। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई सरस्वती, वाणी में सरस्वती विराजमान हो गई। सामान्य परमात्मा, उनके रस में वृत्ति का रमण करना सरस्वती। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अभी इस अवस्था वाले सदैव ब्रह्म चिंतन ही करते हैं। कोई आ जाएगा तो ब्रह्म के विषय में बताएंगे, दूसरे के बारे में नहीं बता सकते। मस्त हुआ जब अनहद सुन के, तब क्या सुनना तूरों का। अब बड़ा देव गद्दी में बैठा, तो फिर क्या ढोना घूरों का।
जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके द्वारे पे गंग बहे, तिन कूप का नीर पिया न पिया। राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी। विधि, भजन की विधि बताई गई। नाम का जप करो, ओम ओम जपो, राम राम जपो, गुरु महाराज का स्वरूप का ध्यान करो। ये विधि से हम कर रहे हैं, लेकिन विधि के साथ निषेधाज्ञा लागू हो जाए। जैसे परमहंस महाराज को भगवान हमसे वहां ये बताए, इधर नहीं इधर जा, अब उठ जा, बैठ जा। और अनुभव इस लेवल का हो कि हम ना आदेश का पालन करना चाहें तो जबरदस्ती बलपूर्वक करवा लिया जाए, डंडा के बल पर करवा लिया जाए। तो विधि के साथ जब निषेधाज्ञा लागू हो जाती है, जिस विधि से हम लगे हैं, जो हमें विधि बताई गई है, उस पर हम चल रहे हैं, पीछे कोई डंडा लेके चला रहा है, इधर उधर जरा सा हुआ तुरंत पड़ा धड़ाम चल सामने। विधि निषेध में कलिमल हरनी। तब हृदय की जो कालिमा है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, उनका हरण हो जाता है। जहां वो संस्कार छीण हुए तो कर्म कथा रविनंदन बरनी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ददामि बुद्ध योगम तम। साधना में प्रवृत्त होने वाली बुद्धि मैं प्रदान करता हूं। और भजन एक तो ये बताया गया, हम लोग बताते हैं, स्वामी जी बताते हैं, श्वास के साथ ओम ओम जपो, राम राम जपो, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करो, ये बताया गया। लेकिन यहाँ से कर्म कथा रवि नंदन बन, आराधना की विधि विशेष। वो आराधना की विधि विशेष क्या है? गीता कहती है सर्वद्वाराणि संयम मन हृदय निरुद्ध च। सारे दरवाजों का संयम करके मन को हृदय में स्थिर करो। ये स्थिर कैसे होगा? गीता में भगवान कृष्ण ने 14 प्रकार के यज्ञ बताए। और जब भगवान राम वनवास जा रहे थे, वाल्मीकि जी के पास गए, कहे हम कहाँ रहें? तो वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने के 14 स्थान बताए। शरीर में 14 पार्ट काम करते हैं। 10 इंद्रियां बाहर करती, हाथ पैर कान नाक आंख मुख, और 4 अंदर काम करते, मन बुद्धि चित्त अहम। तो भजन का मतलब होता है कर्म कथा रवि नंदन बरनी। भजन की विधि विशेष का जागृत हो जाना। इन 14 अंगों से भजन प्रारंभ हो जाता है। ये अवस्था गुरु प्रदान करते हैं। हाथ भी भजन करते हैं, पैर भी करते हैं, कान भी करते हैं, मुंह भी करता है, आंखें भी करती, अंदर मन भी करता है, बुद्धि भी करती, चित्त भी करता, अहम भी करता है। तो कल में विधि निषेध में कलिमल हरनी, जो विधि बताईगा उस विधि के साथ हम लगे, ओम ओम जपते रहे, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते रहे, फिर गुरु की पकड़ में आ गए। निषेधाज्ञा लागू हो गई। कली का मल हृदय का के संस्कार जहां छीण हुए, समाप्त हुए, तो कर्म कथा रवि नंदन बरनी। इन 14 अंगों से भजन प्रारंभ हो जाता है। 10 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त और अहम। तब हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरिहर कथा, हरि की कथा और हर की कथा। हर का मतलब शंकर जी, गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु महाराज जो वाणी से बोल के बताते हैं, चलाते हैं, उसको कहते हैं हर की कथा। और हरि की कथा, जैसे 14 अंगों से भजन प्रारंभ कर दिया, ये जो अवस्थाएं प्रदान करते जाते हैं, इसको कहते हैं हरि की कथा। हरिहर कथा विराजत बेनी। बेनी का मतलब होता है त्रिवेणी। तो गंगा यमुना दुई तो हैं। और स्नान का ना यहाँ गंगा में स्नान का वर्णन आया है, ना यमुना में वर्णन आया है। अरे जो जहाँ रहेगा, नहाएगा, समय पर भोजन करेगा,
स्नान का त्रिवेणी का वर्णन आया है। देव दनुज किन्नर नरसेनी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब होता है गुरु वाणी। गुरु की वाणी में स्नान करना अर्थात आदेश के बाहर न जाना। आदेश के बाहर जा ही नहीं सकते, बलपूर्वक आदेश का पालन करवा लेंगे। हरिहर कथा विराजत बेनी। हरि की कथा, हर की कथा तो विराजत बेनी, त्रिवेणी में विराजमान है। अर्थात त्रिवेणी का मतलब अपौर से वाणी का प्रवाहित हो जाना। सुनत सकल मुद मंगल देनी। जहां अपौर से वाणी प्रवाहित हुई तो आनंद मंगल का स्रोत फूट निकला। महाराजा मनु 80 साल की उम्र में गए थे भजन करने, चौथापन बीत चुका था और तपस्या करते करते अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदप मनाग मनऊ नहीं पीरा। हड्डी कंकाल शेष, लेकिन जहां पर से वाणी प्रवाहित हुई मृतक जियामन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अबई घरई से आए। अपौर से वाणी के प्रवाहित होते ही स्वरूप बदल जाता है। छोटा बच्चा बहुत सुंदर लगता है, किसी का बच्चा हो सब उठा लेते हैं। जवान हुआ तो थोड़ा अंतर हुआ, अब बुढ़ा हो गया तो कुरूप हो गया। और जहाँ 90 साल पे पहुँचा तो जैसा बिजली के खंभा में डेंजर बना होता है, उसका रूप देख के बच्चे डर जाते हैं। स्वामी जी जैसे जैसे बूढ़ा थे वैसे वैसे और चेहरा दमक आती जा रही, तेज बढ़ता जा रहा। तो हरिहर कथा विराजत बेनी, अपौर से वाणी के प्रवाहित होते ही महाराजा मनु का स्वरूप बदल गया। सुनत सकल मुद मंगल देनी, ये सुनने में अच्छी लगती, इसके सुनते ही अपौर से वाणी के प्राप्त होते ही आनंद मंगल का स्रोत फूट निकलता है। देव दनुज किन्नर नरसेनी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। इन महापुरुष की वाणी में 4 प्रकार के लोग नहाते हैं, देव दनुज किन्नर और नर, 4 अवस्था के साधक। देव जिनके अंदर देवी संपत्ति जागृत हो गई है, देवी संपत्ति है, वही इनको मानते हैं, वही इनके बताए मार्ग पर चलते हैं। और दनुज, दनुज का मतलब मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, अर्थात सकाम भगत। देव निष्काम और दनुज का मतलब सकाम, बदले में भगवान से आशीर्वाद के रूप में मांगना। किन्नर, किन्नर का मतलब जिनकी मन सहित इंद्रियां शांत हो गई हैं। और नर, जिन्होंने प्रकृति पर का संयम जिनका सद गया है, प्रकृति जिनके, प्रकृति रूपी नारी जिनके अधीन है। देव दनुज किन्नर नरसेनी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। ये 4 प्रकार के साधक इन महापुरुष की वाणी में स्नान करते हैं, अर्थात ये 4 इनके अधीन है। पूजई माधव पद जल जाता, परस अखय बट हर्षई गाता। पूजई माधव पद जल जाता, माधव भगवान, पूजई माधव पद जल जाता। पूजा का मतलब अगरबत्ती घुमाना नहीं, पूजा का मतलब होता है उस अवस्था को पाने की इच्छा। तो पूजई माधव पद जल जाता, अर्थात जो पद कहते हैं अवस्था को, जो ब्रह्म पद है, कैवल्य पद है, परम पद है, जिस अवस्था पर गुरु महाराज खड़े हैं, उस अवस्था को पाने के लिए लालायित है। सीधे लक्ष्य पर दृष्टि है, बीच में विराम नाम की चीज नहीं। लेकिन भगवान तो दिखाई नहीं देते। परस अक्षय बट हर्षई गाता, अक्षय बट, बट ब्रह्म का प्रतीक है। भगवान के रूप में जो गुरु महाराज हैं, सदगुरु हैं, उनका स्पर्श करना अर्थात उनकी सेवा करना। पूजई माधव पद जल जाता, लक्ष्य भगवान और परस स्पर्श सेवा गुरु महाराज की। पूजई माधव पद जल जाता, परस अखय बट हर्षई गाता। आगे
मानसकार कहते हैं, अलख अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्द फल प्रकट प्रभाव। जिस तीर्थराज प्रयाग का मैं वर्णन कर रहा हूं, ये अकथ है, वाणी का विषय नहीं, अलौकिक है, धरती पर कहीं है ही नहीं कि कोई खोज ले, लेकिन है तीर्थ राव, संपूर्ण तीर्थों का राजा है। देई सद्द फल प्रकट प्रभाव, यदि कोई इसका सेवन करने लगा, इस पथ का पथिक बन गया, तो इसका प्रभाव अर्थात इसकी अवस्था शनै शनै उसके हृदय में अवतरित होने लगती है। सुन समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। मानस के मूल उद्गम है भगवान शिव, शंकर जी की लेखनी है। कहते हैं जो जन है, भक्त है, साधक है, पूर्णात्मा है, वो इस बात को समझेंगे। सुन समझई जन मुदित मन, प्रसन्नता होगी उन्हें। मज्जई अत अनुराग, अनुराग पूरी हृदय से इसमें स्नान करने लगेंगे, अर्थात इस पर चलने लगेंगे। लाहई चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। अछत तन का मतलब होता है जीते जी शरीर के रहते, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो जो कुछ चाहे, जिसकी इच्छा होगी, इस शरीर के रहते इस प्रयाग में प्राप्त कर लेगा। साधु समाज प्रयाग, ये प्रयाग जो जिस प्रयाग का वर्णन किया गया है, ये संतों की सभा के बीच में, संतों के वेश में कोई सद्गुरु मिलेंगे, वो तीर्थ स्वरूप है, प्रयागराज स्वरूप है, उन्हीं की शरण में मिलेगा। यहाँ कल्प वृक्ष है, इसीलिए कल्पवास होता है। कल्प वृक्ष है क्या? इच्छित कल्प कहते कल्पना को, इच्छा को, जहां इच्छित फल प्राप्त हो जाए, मनचाहा वरदान मिल जाए, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। और इच्छित फल बिन शिव औराधे, लाही न कोटि योग जप साधे। ये प्रसाद बांट दिए। बिना शिव की आराधना के इच्छित फल कोई दूसरा दे नहीं सकता। शिव हैं कौन? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जो शिव स्वरूप महापुरुष हैं, गुरु हैं, वही शिव हैं, शंकर हैं, वही कल्प वृक्ष हैं, वही इच्छित फल दे सकते हैं। यदि उनकी त्रिवेणी में हम स्नान कर रहे हैं, उनकी वाणी के अंतर्गत रह रहे हैं, सृष्टि में हम जहाँ कहीं रहें, हम कल्पवास के अंदर हैं, उनकी छत्र छाया में हैं। परमहंस महाराज कहें, हो आदेश का पालन है आशीर्वाद है, मोरे आदेश का उल्लंघन है श्राप है। अर्थात गुरु के आदेश के अंतर्गत है तो कल्पवास है हमारे लिए, हम उनकी छत्र छाया में हैं। यदि उनके आदेश के बाहर है तो फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।